चैनल की सभी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें दोस्तों, और घंटी के बटन को भी दबाएं दोस्तों, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम पर मिले दोस्तों। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे शेयर बाज़ार में एक बहुत ही काम की बात, जिसको जाने बगैर स्टॉक मार्केट से आप कभी भी पैसे नहीं कमा सकते। ये बातें जो मैं आपको सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, ये बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए, या ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, या स्विंग ट्रेडिंग के लिए, या इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। तो मित्रों, बात यह है कि हमारा बाज़ार जब कोई स्टॉक चलता है ना, तो वो सीधा नहीं चलता है। अगर उसको एक मकाम से दूसरे मकाम पर जाना है तो वो ऐसे सीधा कभी नहीं जाएगा। क्या समझे, कैसे जाएगा? उसमें वो करेक्शन लेगा। इनको करेक्शन लेते हैं। जैसे ऊपर गया स्टॉक, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, 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 फिर नीचे आया। इस तरह से चलता है हमारा बाजार, कोई भी शेयर हो या इंडेक्स हो। तो ये ऊपर नीचे चलना को समझना बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में। इनको दोस्तों, मित्रों, करेक्शन बोलते हैं। जैसे कोई स्टॉक या इंडेक्स इस तरह से चला और फिर नीचे आया, तो इसको करेक्शन बोलेंगे। यानी कि ऊपर जाने के बाद स्टॉक या इंडेक्स की कमज़ोरी आ जाती है, और फिर उसमें नीचे आने पे उसमें फिर से पावर बढ़ जाती है ऊपर जाने के लिए, फिर और ज़्यादा ऊपर जाता है वो। तो इस इतने पार्ट को करेक्शन फेज बोला जाता है। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये कितने प्रकार की होती हैं फ्रेंड? ये 4 प्रकार की होती हैं, और चारों के एक नाम होते हैं। इंटरडे ट्रेडिंग में तो ये कम काम करती हैं। वो तो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा तो इंटरडे में भी ये काम करती हैं, लेकिन उसमें इंटरडे में इनको समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए ये आप समझ जाओगे तो आप बहुत आसानी से स्टॉक मार्केट से पैसे बना लोगे। ख़ास करके आप अगर 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, या 8 महीने के लिए, या 1 साल के लिए आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आप ये करेक्शन का फेज समझ लोगे, तो आप स्टॉक मार्केट से आराम से पैसे कमा लोगे। तो अगर आपने एक दिन की कैंडल लगाई, मान लिया, तो एक दिन की कैंडल में भी आपको ये करेक्शन ठीक से दिखाई देने लगेंगी। तो ये मित्रों, लॉन्ग टाइम में सिर्फ 4 प्रकार की होती हैं, जिनके अलग अलग नाम होते हैं। कितने प्रकार की होती है मित्रों? 4 प्रकार की, 4 तरह की करेक्शन होती हैं, और इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ये बारी बारी आती रहती हैं पहले। और इनके नाम क्या क्या होते हैं दोस्तों? सबसे छोटी जो करेक्शन होती है, सबसे छोटी करेक्शन होती है, उसका नाम होता है दोस्तों, क्या नाम होता है उसका? रनिंग करेक्शन। उसका नाम रनिंग करेक्शन होता है मित्रों, जो स्टॉक में या इंडेक्स में बहुत जल्दी जल्दी आती रहती है। जैसे कोई स्टॉक चला, ऐसे चला, तो वो नीचे ज़रूर आएगा। अगर थोड़ा सा वो नीचे आएगा तो इसको
रनिंग करेक्शन बोलते हैं, जो बारी बारी आती रहती है, ऐसे ही कर करके स्टॉक ऊपर जाता है। इसका नाम रनिंग करेक्शन होता है, जो बहुत कम टाइम के लिए आती है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आती है। जैसे हमारा निफ्टी 50 ऐसे चला, तो फिर वो 1-2 दिन के लिए ऐसे थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर ऊपर चला जाएगा। तो इस फेज को हम क्या बोलेंगे? रनिंग करेक्शन, जो बहुत छोटी होती है, जो 1% से लेकर 3% तक की हो सकती है दोस्तों। तो आज हम इसी के बारे में आपको पढ़ाएंगे कि ये सबसे पहले नंबर की रनिंग करेक्शन होती है। ये वीडियो हम इसी के बारे में बना रहे हैं। जैसे हमारा निफ्टी 50 ऐसे चलेगा ना, ऐसे इस तरह से, तो फिर वो रुक जाएगा और थोड़ा नीचे आएगा और कंसोलिडेट करेगा, तो इसको रनिंग करेक्शन बोलेंगे और फिर ऊपर चलने लगेगा। और मित्रों, दूसरी करेक्शन का नाम है माइनर करेक्शन। क्या नाम है? माइनर करेक्शन, जो स्टॉक में या इंडेक्स में 3 महीने पर आती है। 3 महीने से 6 महीने के बीच में ज़रूर आती है स्टॉक में या इंडेक्स में। ये इससे माइनर रनिंग करेक्शन से थोड़ी बड़ी होती है दोस्तों। जैसे कोई इंडेक्स या स्टॉक चला, तो वो माइनर, इसके बीच में, इस इम्पल्स के बीच में रनिंग करेक्शन तो छोटी छोटी लेता रहेगा, ऐसे यहाँ तक चला जाएगा वो। लेकिन उसके बाद क्या करेगा, ये फिर माइनर करेक्शन लेगा, जो बड़ी होती है रनिंग करेक्शन से। माइनर करेक्शन तो छोटी छोटी होती है, जो बीच बीच में हर हफ्ते आती रहती हैं, या 3 दिन में, 4 दिन में आती रहती हैं। लेकिन ये जो हमारी माइनर करेक्शन जो है फ्रेंड, ये 3 महीने से 6 महीने के अंदर ज़रूर आती है, ये बड़ी होती है। इसको भी अगर आपने समझ लिया, तो ये आपको बहुत प्रॉफिट करा सकती है। तो अभी हमने इसके बारे में, माइनर करेक्शन के बारे में हम अगली वीडियो बनाएंगे। ये कितने परसेंट तक आती है और फिर कैसे ये रिवर्स होती है। अभी हमने आपको बताया है कि रनिंग करेक्शन के बारे में हमने बताया, जो सबसे छोटे वाली होती है, और ये 3 दिन में, 4 दिन में आती रहती है। मतलब हर हफ्ते रनिंग करेक्शन आपको देखने को मिलेगी। इसमें आप छोटा छोटा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और जो इससे बड़ी करेक्शन होगी, उसका नाम होगा मित्रों माइनर करेक्शन, जो रनिंग करेक्शन से बड़ी होती है। इसकी वीडियो हम अगली बनाएंगे मित्रों। और जो तीसरे नंबर की जो करेक्शन होती है दोस्तों, वो ऐसे चलता है, कोई स्टॉक या इस तरह से, या इंडेक्स या स्टॉक। और वो तीसरे नंबर की जो करेक्शन होती है, वो होती है मित्रों डीप नहीं, सॉरी, वो होती है मेजर करेक्शन। जो हमारी मेजर करेक्शन 1 साल से लेकर 3 साल के अंदर ज़रूर आती है स्टॉक में या इंडेक्स में। इसको अगर आपने समझ लिया, तो और ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ये कितने परसेंट तक आती है, कहाँ तक आती है, इसकी भी वीडियो हम अलग से बनाएंगे मित्रों। इसको भी, तीसरे नंबर की करेक्शन को भी समझना बहुत ज़रूरी है। और इससे चौथे नंबर की करेक्शन कौन सी होती है? जो लास्ट होती है, फाइनल। उससे बड़ी करेक्शन कभी नहीं आती स्टॉक में या इंडेक्स में, वो लास्ट है। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? डीप करेक्शन। क्या बोलते हैं? डीप करेक्शन।
करेक्शन, उसको डीप करेक्शन बोलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही पावरफुल होती है और बहुत ही बड़ी होती है, जो 3 साल से लेकर 7 साल के अंदर जरूर आती है हमारे स्टॉक में या इंडेक्स में। जैसे कि कोई इंडेक्स या स्टॉक इस तरह से हमारा ऐसे ऐसे जा रहा है, ऊपर जा ही रहा है, जा ही रहा है, तो फिर वो बहुत बड़ी करेक्शन लेता है इस तरह से। और ये इसमें अच्छे अच्छे खिलाड़ी हार जाते हैं, जो बहुत ही पुराने होते हैं वही इसको समझ पाते हैं और इसका बहुत बड़ा फायदा ले लेते हैं। ये 3 साल से लेकर 7 साल के अंदर जरूर आती है, जिसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए शेयर बाजार में काम करने के लिए। और जैसे कि कोई स्टॉक ऐसे चला और उसने डीप करेक्शन ले ली, तो यहाँ पर माल उठाना चाहिए और फिर से वो वापस चला जाता है ऊपर और यहाँ पे बेच देना चाहिए। तो देखो कितना बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा अगर आप इसको समझ लिया तो। इसके बारे में भी हम अलग वीडियो बनाएंगे मित्रों। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में कोई अच्छा सा टॉपिक लेकर। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद, गुड बाय दोस्तों।